देखिए यहाँ पे आपको ये देखने के लिए मिल रही है, ये हमारे पास में हमारा क्रेनियम वाला पार्ट है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो, यहाँ पे मैं ऐसे दरार दिख रही है, यहाँ पे भी दरार, यहाँ पे भी दरार। तो ये जो दरार है वो नहीं है कि रिश्ते में दरार, वो वाली दरार नहीं है, ठीक है। ये अलग, ये हमें देखने में दरार लग रही है, लेकिन यहाँ पे ये जो है ना, ये हमारा जॉइंट है। और कौन सा जॉइंट है? फाइब्रस जॉइंट है। तो आई होप कि आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि भाई फाइब्रस जॉइंट होता क्या है। अब ना मेनली जो क्वेश्चन बनता है वो यही बनता है कि ये जो है ये मिलता कहाँ पे, ये जॉइंट कहाँ पे मिलता है, ये जॉइंट कहाँ पे मिलता है। तो देखिए फाइब्रस जॉइंट हमें कहाँ देखने के लिए मिलता है। सबसे पहले तो मैंने बताया कि हमारे क्रेनियम वाले रीजन में देखने के लिए मिलता है, और साथ ही में ये हमें हमारे टूथ के सॉकेट में भी देखने के लिए मिलता है। अब भाई ये क्या चीज़ होती है? देखो यार, वैसे तो हमने इसको डाइजेशन वाले चैप्टर में पढ़ा है काफ़ी अच्छे से, और बाकी मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ दोबारा से। देखो यार, जो हम अगर अपने दांतों को मिरर में देखेंगे ना, तो खरगोश जैसे लगोगे आप, वो तो मेरे को पता है। बट देखो होता क्या है, जब आप अपने दांतों को मिरर के अंदर देखोगे तो आप देखोगे आपको वाइट सा पार्ट दिख रहा है, ठीक है। तो हमें क्या लगता है कि जो हमारा दांत है वो बस इतना ही है, जो वाइट पार्ट दिख रहा है बस उतना ही हमारा दांत है। लेकिन ऐसा नहीं होता। जितना हमें दिख रहा है ना वो वाइट वाला पोर्शन, हमारा दांत जो होता है पूरा दांत, वो उससे ज़्यादा भी होता है। लेकिन जो पार्ट हमें दांत का दिखता नहीं है वो क्यों? क्योंकि हमारा जो दांत होता है ना, वो अंदर सॉकेट के अंदर घुसा होता है। अब हम सॉकेट किसे बोल रहे हैं यार? देखो कुछ इस तरीके से, ऐसे मान लीजिए हमारे पास में सॉकेट है और ये हमें वो वाइट वाला पोर्शन दिख रहा है। तो ये जो हमें ऐसा लगता है कि हमारा दांत बस इतना सही है, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये इस सॉकेट के अंदर घुसा हुआ है, ठीक है, हमारा दांत। और हमने तो भाई टीथ का स्ट्रक्चर भी किया है, कहाँ पर? डाइजेशन वाले चैप्टर में, ठीक है। तो समझ में आ गया। तो यार ये जो जुड़ा हुआ है ऐसे सॉकेट के अंदर घुसा हुआ है ना हमारा दांत, वो भी इस फाइब्रस जॉइंट की वजह से घुसा हुआ है, ठीक है। इतना समझ में आ गया, ठीक है भाई, हमें फाइब्रस जॉइंट क्लियर है। अब देखो यार, ये जो फाइब्रस जॉइंट होता है ना, ये काफ़ी ज़्यादा मजबूत होता है। अब एक बात बताना ज़रा, मैंने कहा भाई ये जो फाइब्रस जॉइंट है ये आपके टीथ में देखने के लिए मिल रहा है। तो क्या आप ऐसा करते हो कि जब आपका मन किया आपने उस सॉकेट के अंदर से अपने दांत को निकाला, उसके साथ में खेला कूदा और फिर वापस से उसको अपने उस सॉकेट में घुसा दिया? ऐसा कर पाते हो आप? नहीं यार। हाँ मतलब वो बात अलग है जब एक बहुत ही मतलब बुरी तरीके से किसी ने मुक्का मारा हो तो दांत टूट गया, लेकिन वो टूटेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम अपनी मर्ज़ी से निकाल रहे हैं, लगा रहे हैं। तो हम क्या करें भाई, ये जो जॉइंट है ये काफ़ी ज़्यादा मजबूत है। ये आप ऐसा कर सकते हो, लाइक जैसे आप पजल्स होते हैं, पजल्स को अलग अलग कर देते हो। क्या आप ऐसे कर सकते हो कि आपने अपना जो सर है उसके अंदर जो हड्डियाँ जुड़ी हुई हैं इस जॉइंट की वजह से, उन हड्डियों को क्या ऐसे पकड़ के अलग अलग कर देते हो? मतलब वैसे तो हम बोलते हैं सर फोड़ देंगे, तब आप ये कहोगे फिर कि हम तेरी बोन्स अलग कर देंगे सर की। ऐसा नहीं होता। तो ये जो जॉइंट होता है ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, और आई होप कि आपको अब ये बात याद रहेगी हमेशा, ठीक है। फाइब्रस जॉइंट क्लियर है। अब देखो यार, कार्टिलेजिनस जॉइंट में क्या होता है? यार नाम से ही पता लग रहा है कार्टिलेजिनस जॉइंट है, तो यानी कि यहाँ पे जो जॉइंट होगा वो कार्टिलेज का बना होगा। अब कार्टिलेज के बारे में तो पता है ना, कार्टिलेज थोड़ा सा सॉफ्ट होता है। हमारी जो बोन होती है उसके कंपैरिजन में कार्टिलेज सॉफ्ट होता है। अब वही कार्टिलेज कहाँ देखने के लिए मिल रहा है? ज़रा अपनी नोज़ की टिप को हाथ लगाओ, नोज़ की टिप को, ना कि नोज़ होल को, ठीक है। नोज़ की टिप को जब आप हाथ लगाओगे तो आपको ऐसे करके देखा होगा आपने, लाइक शादी में जो रस्म भी होती है कि लाइक जो सनील नो होता है उसकी नाक को ऐसे करके ऐसे ऐसे ट्विस्ट किया जाता है, मतलब उसकी मदर इन लो करती है, ठीक है। तो जो दूल्हे की यार मदर इन लो होती है, दूल्हे की सास होती है, वो नाक खींचती है, ठीक है, हिंदी में बोले तो वो क्यों ऐसे क्यों खींच पा रही है? या फिर आप अपने जो कान होते हैं, आपके कान मोड़े जाते हैं, मरोड़े जाते हैं कान, तो क्या ऐसा तो नहीं हो रहा कि कान मरोड़ने पर हड्डी टूट गई, नहीं फ्रैक्चर आ गया भाई आप बोल रहे हो? ऐसा नहीं होता। क्यों यार? वहाँ पे ना हमारे पास में कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। हमारी नोज़ की टिप पे, हमारे कानों में कार्टिलेज प्रेजेंट है। कार्टिलेज जो होता है यार वो थोड़ा सॉफ्ट होता है, थोड़ा प्लाएबल होता है। सॉफ्ट के लिए हम यार थोड़ा सा एस्थेटिक बनने का शौक है हमें, तो हम प्लाएबल वर्ड यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। प्लाएबल होता है कार्टिलेज। अब हम ना कह रहे हैं भाई ये जो कार्टिलेजिनस जॉइंट होता है ना, ये हमें एक और जगह देखने के लिए मिलता है जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन बनता है। देखो यार, हमने जब बोन्स वाला टॉपिक पढ़ा था तो हमने कहा था भाई हमारे पास में ना वर्टिब्रल कॉलम होता है। नहीं पता तो कोई नहीं, वेट कर लीजिए, थोड़ी देर बाद हम इस चीज़ को पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम क्या कह रहे हैं यार, जो हमारे पास में वर्टिब्रल कॉलम होता है
देखो मैं अभी डायग्राम दिखाऊंगी वर्टिब्रल कॉलम का, तो उसमें ना ऐसे करके वर्टिब्रे होते हैं काफ़ी सारे। इन वर्टिब्रो को मिला के हम बोल देते हैं वर्टिब्रल कॉलम, वैसे सिंगल सिंगल को वर्टिब्रे बोलते हैं, है ना। तो हम कहते हैं ये जो वर्टिब्रे होते हैं ना, ये अलग अलग वर्टिब्रे जो है ये किसकी मदद से जुड़े हुए हैं, ये जुड़े हुए हैं कार्टिलेजिनस जॉइंट की वजह से। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताओ यार कार्टिलेजिनस जॉइंट कहाँ पे देखने के लिए मिलता है, तो आपका आंसर होगा एडजेसेंट वर्टिब्रे, एडजेसेंट वर्टिब्रे। अब ये तो समझ में आ गया एडजेसेंट वर्टिब्रे का मतलब। भाई मैंने कहा हमारा जो वर्टिब्रल कॉलम है वो ऐसे करके काफ़ी सारे वर्टिब्रे से बना हुआ है। तो ये जो एक एक चीज़ दिख रही है इसको हम वर्टिब्रे बोलते हैं। एडजेसेंट वर्टिब्रे मतलब कि ये जो दो वर्टिब्रे हैं इनके बीच में, ठीक है। तो समझ में आ गया कार्टिलेजिनस जॉइंट जो होता है वो थोड़ा सा सॉफ्ट होता है, किसके कंपैरिजन में, बोन के कंपैरिजन में, है ना। अब देख लो इधर देखो साइनोवियल जॉइंट, यार यहाँ पे क्या होता है, साइनोवियल जॉइंट ऐसा जॉइंट होता है जहाँ पे ना हमें एक कैविटी देखने के लिए मिलती है और उस कैविटी के अंदर ना एक फ्लूइड सा भरा होता है। कौन सा फ्लूइड, भाई साइनोवियल जॉइंट है तो साइनोवियल फ्लूइड भरा होता है, ठीक है। मान लीजिए कि ऐसे है कुछ कि हमने हमारी दो बोन्स के बीच में जाली सी भरी हुई है, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि एक जेली की तरह ही होता है ये जो साइनोवियल फ्लूइड होता है। तो हमने दो हड्डियों के बीच में अपनी जेली को रखा हुआ है। अब जेली की वजह से क्या होगा, ये दो बोन्स जो है इनमें टक्कर नहीं होगी तो इनका ऐसे आपस में रगड़ने का थोड़े से चांसेस कम हो जाते हैं। वरना अगर ऐसे फ्लूइड वगैरह नहीं हुआ ना तो ये ऐसे होके कुछ पार्ट इनका टूट जाएगा भाई, ठीक है। तो कह सकते हैं भाई इनकी प्रोटेक्शन वगैरह के लिए बॉन्स की ये फ्लूइड भरा होता है। तो हम कहते हैं भाई साइनोवियल जॉइंट ऐसा होता है जिसके अंदर साइनोवियल एक कैविटी होती है जॉइंट में और वहाँ पे साइनोवियल फ्लूइड भरा होता है। अब ये जो साइनोवियल जॉइंट है ना ये मतलब इसके अंदर भी काफ़ी अलग अलग टाइप्स आते हैं। तो हम वो पढ़ते हैं भाई कौन कौन से टाइप्स होते हैं। देखो यार सबसे पहले जो हमारे पास में आ जाता है वो होता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ठीक है। ये जो मैं बताऊंगी साइनोवियल जॉइंट के टाइप है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। तो हम कह रहे हैं यार बॉल एंड सॉकेट, नाम से ही पता लग रहा है भाई। देखो जो एक हड्डी होती है ये अपने पास में एक बोन है, एक बोन तो ऐसी बॉल जैसी होगी, वहीं पे जो हमारे पास में दूसरी बोन है, एक बोन का जो एंड है, हमारे पास में दो हड्डियों के बीच में जॉइंट होता है, तो जो एक हड्डी है उसका जो एंड होगा वो ऐसे बॉल जैसा होगा, वहीं पे जो दूसरी हड्डी है उसका जो एंड होगा वो कुछ इस तरीके का होगा। तो अब क्या होएगा, ये ऐसे फिट रहते हैं इनके बीच में, यहाँ पे थोड़ा सा फ्लूइड भरा रहता है, इस बोन के और इस बोन के बीच में थोड़ा सा फ्लूइड भरा रहता है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, जब ये बॉल जैसा है, ठीक है, तो ये कहीं पे भी ऐसे मूव कर सकता है, आराम से बढ़िया मूवमेंट कर सकता है, ठीक है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। अब देखो हमें मेनली ये याद रखना है कि भाई ये प्रेजेंट कहाँ पे होता है, क्योंकि आपसे बेसिकली क्वेश्चन यहीं से ही पूछे जाते हैं कि भाई बताओ ये जॉइंट कहाँ पे प्रेजेंट होगा। तो हमें पता है भाई, देखो ये जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है ये प्रेजेंट होता है अपना ह्यूमरस में, शोल्डर एंड ह्यूमरस। देखो अब नहीं पता अगर किसी को ह्यूमरस क्या होता है, शोल्डर तो पता ही होगा। देखो यार हमारे पास में अलग अलग हड्डियाँ होती हैं, अभी हम पढ़ेंगे बोन्स के बारे में, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, अभी इस चीज़ को समझो। देखो यार होता क्या है, ये हमारे पास में ना हमारा हाथ है, ठीक है। मैं कैसे दिखाऊँ इस चीज़ को, अपने हाथ में इमेजिन करो जो आपका कह सकते हैं जो आपकी कोनी है, कोनी से ऊपर वाला जो पार्ट है ना हाथ का, जहाँ पे यार बाइसेप्स वगैरह आते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे जो बोन होती है उसको हम ह्यूमरस बोलते हैं, है ना। तो हम कह रहे हैं भाई देखो जो हमारा हाथ है वो हमारे शोल्डर से जुड़ा हुआ है, भाई हमारे कंधे से जुड़ा हुआ है ना हमारा हाथ, तो कंधे और हाथ के बीच में जो जॉइंट है वो हमारा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, ठीक है। उसी तरीके से हमारे हिप और हमारी लेग के बीच में एक जॉइंट है जिसको हम कहते हैं जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ पे हिप और हमारी लेग्स के बीच में भी है, ठीक है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बहुत सिंपल है यार, एक बार ना पता क्या करना, जब आप ये वीडियो देख लोगे और अभी जब मैं आपको बोन्स पढ़ाऊँगी तो उसके बाद में बैठना, मतलब पढ़ने के बाद में पूरी वीडियो देखने के बाद में, और बैठ के ना शांति से बैठना ज़रा अकेले, और 10 मिनट लगेंगे मुश्किल से, एक बारी तो मतलब देख के, जैसे
जो मैं आपको शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड किए हैं उसको पहले तो लिख लो, ठीक है, आप वैसे ही बना लो कहीं पे। उसके बाद में क्या करो, या तो प्रिंट आउट निकलवा लो, ठीक है। तो यार क्या करो, जहाँ पे मैंने बताया है कि भाई यहाँ पे इस पार्ट में ये वाली बोन है, तो उसको ना हाथ लगा लगा के देखो कि भाई यहाँ पे ये बोन है, यहाँ पे ये बोन है। फिर एक बार ऐसे करो, देख देख के, मतलब पढ़ पढ़ के कि यहाँ पे ये बोन है, फिर आपको याद हो जाएगा। फिर एक बारी आंखें बंद करके अपने जो ऊपर सर है, स्कल है, स्कल से स्टार्ट करते करते लेग पे आओ और सारे बोन्स को पढ़ लो, सारे जॉइंट्स को एक बारी हाथ लगा लगा के देख लो, बहुत इजीली सब कुछ याद हो जाएगा। और मैंने बताया भी था भाई क्या करो, वो जो शॉर्ट नोट्स है उनको बना लो और डेली 5 से 10 मिनट उस पेज को पढ़ो, सारी बोन्स अच्छे से याद हो जाएंगी, ठीक है। हमें भाई इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि कहाँ पे कौन सी बोन है, ताकि हमें भाई हम अगर किसी बोन वगैरह हड्डी वगैरह तोड़नी हो तो हमें ज़्यादा परेशानी ना आए, ठीक है। तो हमें समझ में आ गया बॉल एंड सॉकेट जॉइंट क्या होता है। अब देखो एक और होता है भाई पेन, देखो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, साथ ही में हमारे पास में आता है एक जिसको हम बोलते हैं हिंज जॉइंट। नाम से ही पता लग रहा है भाई यहाँ पे हिंज प्रेजेंट होगा। मैंने बताया था हिंज क्या होता है, ज़रा उठ के ना अपना दरवाज़ा देखो, अपना डोर देखो कमरे का या घर का, आपको पीछे ना एक लोहे का ऐसे पतला सा कुछ दिखेगा, उसको हम हिंज बोलते हैं। हिंज क्या काम करता है यार, आपका जो दरवाज़ा है वो ऐसे खुल पा रहा है, ठीक है, लेकिन यार कैसे होगा, वो ना हिंज से जुड़ा हुआ है। मान लीजिए हमारे पास में दरवाज़ा है हमारा और ये ना हिंज है, तो ये हिंज से जुड़ा हुआ है, ये ऐसे खुल पाएगा फिर वापस यहाँ पे आ जाएगा। मतलब एक इसकी पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है दरवाजे की, ये ऐसे खुलेगा यहाँ पे बाहर, फिर ये वापस अपनी जगह पे आ जाएगा, है ना। लेकिन ऐसे नहीं होगा, या फिर ऐसे हो सकता है कि इधर खुलेगा फिर वापस इधर आ जाएगा, ऐसे नहीं होगा यहाँ खुल गया फिर पीछे बिल्कुल चला गया, ऐसे कभी नहीं होगा, ठीक है। तो वो हिंज होता है। अब ये जो जॉइंट है ये हमारी बॉडी के अंदर कहाँ है, हमारी बॉडी के अंदर थोड़ी दरवाजे लग रहे हैं, ठीक है। तो हम कहते हैं भाई देखो हमारी बॉडी के अंदर ये प्रेजेंट होता है हमारे एल्बो में, ठीक है, और साथ ही में हमारे पास में हमारी नीज़ में। भाई देखो ज़रा अपनी एल्बो को देखो, आप लोग अगर जिम जाते होंगे या कोई भी जाता होगा देखा होगा भाई, वो लोग क्या करते हैं डंबल वगैरह से उठाते हैं, तो वो डंबल हमेशा, ये आपका हाथ है तो इस डायरेक्शन में ही तो उठाते हैं, कभी क्या वो ऐसे पीछे ले जाते हैं जहाँ पे आपकी एल्बो है उससे क्या पीछे ऐसे ऐसे करके उठाते हैं, बंडल ऐसे करते हैं, नहीं करते यार। ये डंबल पकड़ा हुआ है तो उसको ऊपर उठा सकते हैं, वो नीचे नहीं ले जा सकते, ठीक है। मतलब ये आपका हाथ है तो ऐसे करके तो ऐसे नीचे ले जाएंगे, पर इससे पीछे नहीं ले जा सकते, क्यों, क्योंकि वहाँ पे हमारा हिंज जॉइंट प्रेजेंट है। उसी तरीके से यार हमारे नीज़ में क्या होता है, हम अपनी नीज़ को, एक बात बताओ, जो नीज़ हैं उनको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही हम मूव करवा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये होता है, ठीक है, इन दोनों जगह पे हमारे पास में हिंज जॉइंट है। फिर वहीं पे एक तरह का जॉइंट होता है जिसको हम कहते हैं पाइवट जॉइंट। मेरे पेन को क्या हो गया मेरे आज, पाइवट जॉइंट। पाइवट जॉइंट में क्या होता है, देखो यार हमने अभी वर्टिब्रल कॉलम पढ़ा, वैसे तो अभी हम पढ़ेंगे। जो हमारे पास में फर्स्ट वर्टिब्रा होता है उसको हम बोलते हैं एटलस, वहीं पे जो सेकंड वर्टिब्रा होता है उसको हम बोलते हैं एक्सिस, ठीक है। तो हम कहते हैं यार एटलस और एक्सिस के बीच में एक जॉइंट होता है जिसको हम कहते हैं हमारे पास में पाइवट जॉइंट, ठीक है। तो एटलस एंड एक्सिस। फिर वहीं पे एक और जॉइंट आता है जिसका क्या नाम होता है, ग्लाइडिंग जॉइंट। ग्लाइडिंग जॉइंट भाई, ये ग्लाइडिंग जॉइंट कहाँ पे होता है, ये ना हमारे पास में हमारे कार्पल्स में देखने के लिए मिलता है। लाइक यहाँ पे हमें देखने के लिए मिलता है हमारे कार्पल्स के अंदर, यहाँ पे जो बोन होती है उसका नाम होता है कार्पल, और वैसे तो ये जो यहाँ पे बोन है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं कार्पल, ठीक है, इतना समझ में आया। लेकिन ये जो कार्पल होती है ना, ये छोटी छोटी हड्डियों से मिलकर बनी होती है, और कह सकते हैं ये ना छोटी छोटी 8 हड्डियों से 8 हड्डियों से मिलकर बनी होती है, और उस पूरी हड्डी को हम कह देते हैं कार्पल। तो ये यहाँ पे हमें देखने के लिए मिलता है, ठीक है। साथ ही में यहाँ पे भी हमें पास में ग्लाइडिंग जॉइंट देखने के लिए मिलता है, तो हम कहते हैं ग्लाइडिंग जॉइंट हमें देखने के लिए मिलता है हमारे कार्पल्स में।
कार्पल्स, ठीक है। साथ ही में हमारे पास में एक और जॉइंट आता है। जो ये जॉइंट होता है इसका नाम होता है सैडल जॉइंट। सैडल जॉइंट, मेरे को पेन लाना पड़ेगा, दूसरा कोई बात नहीं। देखो यार, सैडल जॉइंट, इसके अंदर क्या होता है यार, ये जो सैडल जॉइंट होता है ये देखने के लिए मिलता है हमें बस एक जगह पे। कौन सी जगह पे? हमारे कार्पल और मेटाकार्पल ऑफ थंब। देखो यार, यहाँ पे जो हड्डियाँ होती है ना, यहाँ पे इस जगह पे, उसको हम बोलते हैं मेटाकार्पल। वैसे हम अभी देखेंगे, चिंता मत करो। उसको हम बोलते हैं मेटाकार्पल, यहाँ पे जो है कार्पल। तो हम कहते हैं कार्पल और हमारे थंब के मेटाकार्पल के अंदर एक जॉइंट है, वो होता है अपना सैडल जॉइंट, ठीक है। यहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़। क्या कह सकते हैं हम लोग, देते हैं कार्पल एंड मेटाकार्पल ऑफ थंब। तो ये था अपना पूरा जॉइंट वाला टॉपिक, जो कि हमने काफ़ी अच्छे से रिवाइज़ कर लिया। अब देखो, मैंने आपको जल्दी से एक बार दोबारा से बता देती हूँ हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं। पता नहीं क्या हो रहा है। देखो यार, हमने कहा हमारे जो जॉइंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, दो हड्डियों को जोड़ने का काम करते हैं हमारे जॉइंट्स। हमने कहा भाई देखो, जो जॉइंट्स होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। कौन कौन से 3 तरह के? फाइब्रस, कार्टिलेजिनस और साइनोवियल। हम कहते हैं जो फाइब्रस जॉइंट होते हैं यार, वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत जॉइंट होते हैं, मतलब चीज़ों को बिल्कुल भी नहीं हिलने देते, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है फाइब्रस जॉइंट। और ये देखने के लिए कहाँ मिलेगा? ये हमें हमारे क्रेनियम की हड्डियों में देखने के लिए मिलता है, और साथ ही में हमारे दांत और सॉकेट के बीच में देखने के लिए मिलता है, ठीक है। ये तो अपना फाइब्रस जॉइंट। फिर हम कहते हैं कार्टिलेजिनस जॉइंट। कार्टिलेजिनस जॉइंट जो होता है वो थोड़ा सॉफ्ट होता है इन द कंपैरिजन ऑफ फाइब्रस जॉइंट। और यहाँ पे क्या होता है, कार्टिलेजिनस जॉइंट हमें कहाँ देखने के लिए मिलता है? ये हमें हमारे एडजेसेंट वर्टिब्रे, यानी कि 2 वर्टिब्रे के बीच में देखने के लिए मिलता है, ठीक है। फिर हम कहते हैं साथ ही में आता है साइनोवियल जॉइंट। भाई देखो, साइनोवियल जॉइंट के अंदर क्या होता है? साइनोवियल जॉइंट के अंदर हमारे पास में एक कैविटी प्रेजेंट होती है, और कैविटी के अंदर एक फ्लूइड भरा होता है, जेली जैसा। उस जेली को हम कहते हैं साइनोवियल फ्लूइड, ठीक है। तो उसके बाद में हम कहते हैं ये ना अगेन कुछ टाइप्स का होता है, जैसे कि बॉल एंड सॉकेट। बॉल एंड सॉकेट के अंदर क्या होता है यार, एक जो हड्डी का एंड होता है वो बॉल जैसा होता है, वहीं पे दूसरी हड्डी का एंड ऐसे सॉकेट की तरह होता है। फिर यहाँ पे क्या होता है यार, बॉल एंड सॉकेट के अंदर ना कि हर डायरेक्शन में मूवमेंट हो पाती है, ठीक है। और ये हमें देखने के लिए कहाँ मिलता है? हमारे जो हाथ है, हाथ और शोल्डर के बीच में देखने के लिए मिलता है, और साथ ही में हिप और लेग्स के बीच में देखने के लिए मिलता है, ठीक है। वहीं पे बात करते हैं हिंज जॉइंट, ठीक है। दरवाजे जैसा जो जॉइंट है वो हमें देखने के लिए मिलता है हमारी एल्बो के अंदर और हमारे नीज के अंदर, ठीक है। वहीं पर हमारे पास में आता है पाइवट जॉइंट, ठीक है, हमें एटलस और एक्सिस में देखने के लिए मिलता है। फिर आता है हमारे पास में ग्लाइडिंग जॉइंट। ग्लाइडिंग जॉइंट हमें हमारी कार्पल्स में देखने के लिए मिलता है। वहीं पे बात करते हैं सैडल जॉइंट, ये हमें कार्पल और मेटाकार्पल ऑफ थंब में देखने के लिए मिलता है। तो ये था अपने पास में जॉइंट्स का एक रिवीजन, और कह सकते हैं बिल्कुल अच्छे से डिटेल में ही रिवाइज किया है। तो चलो अब क्वेश्चन पे आते हैं। देखो यार, क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया है, दोबारा से पढ़ते हैं। हमसे कहा गया टाइप ऑफ जॉइंट, हमें बताना है कौन से तरह का जॉइंट है, कहाँ पे। वेयर फ्लैट स्कल बोन, यानी कि दिमाग वाली हड्डियाँ, सर वाली हड्डी, स्कल बोन फ्यूज टू एंड टू। यार देखो, यहाँ पे हमसे सिंपली ये पूछा गया है कि हमारे स्कल के अंदर कौन से तरह का जॉइंट होता है, और मैंने बताया कि हमारे स्कल या फिर कह सकते हैं क्रेनियम, भाई वहाँ पे सबसे मजबूत जॉइंट होता है जिसका नाम होता है फाइब्रस जॉइंट। तो ढूंढ लो फाइब्रस जॉइंट कहाँ पे लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ फाइब्रस जॉइंट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, ये कह सकते हैं 4th, ठीक है। समझ में आया? ऐसे करने हैं अपने क्वेश्चन को सॉल्व। अब देखो यहाँ पर हमसे क्या कह रहा है, The flat bone of axial skeleton lying on the ventral midline of thorax। अब ये जो क्वेश्चन पूछा गया ये बोन वाले टॉपिक से पूछा गया, तो जल्दी से अपना पूरा बोन वाला टॉपिक भी रिवाइज कर लेते हैं, फिर इस क्वेश्चन पे आएंगे, ठीक है। तो देखो यार, हम लोग बोन्स को कैसे पढ़ने वाले हैं। यार देखो, मैंने जो शॉर्ट नोट्स आपको शेयर किए थे, मैं उसी के थ्रू आपको बोन्स रिवाइज करवाने वाली हूँ। सबसे पहले तो आप ऐसे देख लीजिए, रुको, देखिए, थोड़ा सा फ़ोन को रोटेट करके देख लो। देखो यार, ये अपने पास में शॉर्ट नोट्स हैं बोन्स के। यहाँ पे मैंने सारी बोन्स को लिखा हुआ है कि किस पार्ट में कौन कौन सी बोन्स होती है। एक बारी पहले देख लो, ठीक है, फिर मैं समझाऊंगी क्या चीज़ है क्या नहीं। बोन्स फिर मैं समझाती तो हूँ, अभी एक सेकेंड रुको। देख लिया, जो स्क्रीनशॉट वगैरह लेना था ले लिया, ठीक है। अब मैं आपको एक एक बोन्स पढ़ाने वाली। आप सोचिए कि मैं क्यों, भाई मेरी सांस भी खुली हुई है क्योंकि मैं फटाफट से नीचे गई थी ये लेने, और साथ में अपना पेन से लेने गई थी। देखो यार, चलो आ जाओ। बोन्स के बारे में
थोड़ा बहुत तो पता ही होगा बोन्स क्या होता है। हमारी हड्डियाँ होती हैं जो कि तोड़ी जाती है जब हम कुछ भी गड़बड़ करते हैं। तो देखो यार होता क्या है, हम कह रहे हैं भाई हमारी बॉडी के अंदर, जो हमारी पूरी बॉडी है उसके अंदर भाई साहब 206 हड्डियाँ होती हैं, ठीक है। अब हमें एनसीईआरटी ये बता रही है कि जो 206 हड्डियाँ हैं भाई, वो किस पार्ट के अंदर कितनी हड्डी है, किस पार्ट के अंदर कितनी हड्डी है, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपको ये अंदाज़ा लग जाएगा कि जहाँ पे आपकी मार पड़ी है तो यानी कि इस पार्ट में इतनी हड्डी थी तो हमारी इतनी हड्डी टूट चुकी है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, हम कह रहे हैं भाई हमारी बोन्स हैं, हमारी पूरी बॉडी के अंदर 206 हड्डियाँ हैं। हम कह रहे हैं भाई ये जो 206 हड्डियाँ होती हैं ये हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड की हुई हैं, एक्सियल स्केलेटन और अपेंडिकुलर स्केलेटन। अब भाई ये क्या होता है, तो आपको थोड़ा सा समझाते हैं इस बारे में। देखो समझाएंगे तो पूरा ही, डोंट वरी, ये अपने पास कोई और टॉपिक है, ये मत सोचना कि ये चीज़ है। देखो यार देखो जल्दी जल्दी, हमारे पास में क्या होता है, सबसे पहले तो आपकी बॉडी बनेगी। देखो यार ये बन रही है आपकी बॉडी। ओ भाई ये तो कुछ ज़्यादा ही हो गया, ठीक है। हम कह रहे हैं भाई ये हमारी पूरी बॉडी है, इस पूरी बॉडी के अंदर 206 हड्डियाँ, इस पूरी बॉडी के अंदर हमारे पास में 206 हड्डियाँ हैं, ठीक है। 206 बोन्स। हम कह रहे हैं भाई देखो होता क्या है हमारे पास में ना, हमने क्या हुआ है, देखो ये वाला जो पार्ट है अपना, यहाँ से यहाँ तक का पार्ट, ये वाला ध्यान दो, ये वाला जो पार्ट है जो मैंने ग्रीन कलर से शो किया है, जिसके अंदर हमारा ये पूरा फेस आ गया, हमारा दिमाग भी आएगा, सर भी, जो कि है नहीं आपके पास, ठीक है। तो ये वाला पूरा पोर्शन, हमारी नेक वाला रीजन, ये वाला रीजन, और मतलब ये मत सोचना ये आगे आगे गई, मतलब पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा पार्ट हमारा किस में आ जाता है, इसको हम बोलते हैं एक्सियल स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन, ठीक है, इतना क्लियर है। उसके बाद में जो बचा हुआ पार्ट है ना यार अपना, जैसे कि ये हो गया, ये जो साइड वाला पार्ट है, हमारे 2 हाथ हो गए, हमारे 2 पैर हो गए, ये जो सब आते हैं ना जो मैंने पिंक कलर से बनाए हैं, इनको हम बोलते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन, ठीक है। क्योंकि पहले तो हमें यही क्लियर होना चाहिए कि इसको क्या बोलते हैं। मैंने कहा भाई देखो होता क्या है, हमारी जो पूरी बॉडी है, पूरी बॉडी के अंदर 206 हड्डियाँ हैं। हमने कहा भाई देखो जो ये वाला पार्ट है ना, बीचों बीच वाला पार्ट, इसको हम बोलते हैं एक्सियल स्केलेटन। वहीं पे जो हमारे 2 हाथ हो गए, 2 पैर हो गए, उनको हम बोलते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन। अब बस हमें ये पढ़ना है कि भाई देखो किस पार्ट में कितनी बोन्स होती है और उन बोन्स के नाम याद रखने हैं, जो कि मैं बहुत आसानी से करवा दूँगी आपको याद, ठीक है। तो शुरू करें अब हम इस चीज़ को पढ़ना। देखो यार सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं, देखो मैंने क्या लिखा है, मैंने कहा भाई 206 बोन्स होती है, 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला पार्ट आता है अपने पास में एक्सियल स्केलेटन, ठीक है। एक्सियल स्केलेटन के अंदर 80 बोन्स होती है। यहाँ से भी सीधा क्वेश्चन पूछेगा एक्सियल स्केलेटन के अंदर कितनी बोन्स हैं। MCQ आएगा तो आपको 4 ऑप्शन दे देंगे, जिसमें से 3 ऑप्शन कुछ भी हवा में देंगे और 1 ऑप्शन 80 देंगे, तो आपको 80 वाले को टिक करना है। बाकी आपसे ना सब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है, तो आप इतना याद रखो जो हमारे पास में बोन्स है वो एक्सियल स्केलेटन के अंदर 80 बोन्स है, वहीं पे अपेंडिकुलर स्केलेटन के अंदर 126 बोन है। भाई 126 + 80 करके देख लो, 206 आएगा, ठीक है। हमने कहा भाई हमने बोन्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, एक्सियल स्केलेटन, अपेंडिकुलर स्केलेटन। अब सबसे पहले ना हम एक्सियल स्केलेटन पढ़ेंगे। एक्सियल स्केलेटन कौन सा है, वो जो बीच वाला पार्ट है उसको हम एक्सियल स्केलेटन बोल रहे हैं। देखो यार एक्सियल स्केलेटन के अंदर सबसे पहले आएगा आपका स्कल। अब देखो यहाँ पे क्या कन्फ्यूजन रहती है, हमें लगता है स्कल के अंदर ना सिर्फ और सिर्फ हमारा वो हेड वाला पोर्शन आएगा। हम ऐसा सोचते हैं कि स्कल के अंदर सिर्फ और सिर्फ हेड वाला पोर्शन आएगा, तो यार ऐसा नहीं होता। जो हमारा स्कल होता है उसके अंदर वो हेड वाला पोर्शन भी आता है, ठीक है, और हमारा फेस वाला पोर्शन भी आता है, और हमारे 2 कान भी आते हैं, खरगोश जैसे 2 कान भी आते हैं, ठीक है। तो समझ गए, पूरी जिसे हम बोलते हैं ना मुंडी, तो हमारी पूरी मुंडी आती है किसके अंदर, हमारे स्कल के अंदर, ठीक है। तो अब भाई पढ़ लेते हैं। देखो यार हम कह रहे हैं स्कल के अंदर टोटल 29 बोन्स होती हैं, ठीक है। 29 बोन्स होती है हमारे पूरे वो मुंडी के अंदर, पूरे स्कल के अंदर। अब हम क्या कह रहे हैं, देखो यार जहाँ पे हमारे बाल आते हैं, अभी हमने क्रेनियम पढ़ा, क्रेनियम के अंदर कौन सा जॉइंट था, फाइब्रस जॉइंट था, ठीक है। तो हम क्या कह रहे हैं, जहाँ पे जिस पोर्शन के अंदर हमारे पास में बाल आते हैं ना हमारे सर पे, उस वाले पोर्शन को हम कहते हैं क्रेनियम,
ठीक है, इतना क्लियर है। फिर वहीं पे जो हमारा फेस वाला पोर्शन होता है उसको तो हम फेस ही बोलते हैं, वहीं पे दो जो हमारे कान होते हैं वहाँ पे हमारे पास में जो बोन्स होती है उनको हम कहते हैं ईयर ओसिकल्स। वहीं पे लास्ट वन होती है हाइड। अब चिंता मत करो, एक एक पार्ट को पढ़ रहे हैं। देखो सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्रेनियम, जहाँ पे हमारे बाल आते हैं। यार हम कह रहे हैं जो हमारे पास में बाल आते हैं, अब जरा ना बोन्स पढ़ रहे हैं तो अपने हाथों को थोड़ा सा यूज़ करना, ठीक है, तभी ज़्यादा अच्छे से चीज़ें याद रहेंगी। यार मैंने रटने का क्या फ़ायदा, बहुत अच्छा टॉपिक है ये, ठीक है। देखो यार हम क्या करें, क्रेनियम थोड़ा सा तबला बजा सकते हो अपने सर पे ये यूज़ करते करते पढ़ते पढ़ते। देखो यार हम कह रहे हैं जो अपने पास में सबसे जो आपका माथा है, जहाँ पे आपको बहुत लंबा सा टीका लगाया जाता है, ठीक है, या फिर जहाँ पे लेडीज़ बिंदियाँ लगाती हैं, तो यार वो जो पार्ट है जो हमारे पास में माथा होता है, ठीक है, उस माथे पे जरा हाथ मारो, एक चाटा कह सकते हैं मारो, स्लैप योर माथा, ठीक है। तो वहाँ पे उस माथे पे जो बोन होती है उसको हम कहते हैं फ्रंटल बोन, ठीक है। माथे वाली बोन को हम कहते हैं फ्रंटल बोन। अब भाई माथा ऐसे सीधा ही तो होता है, ऐसे अगर मान लो यहाँ पे कोई खड़ा हुआ है, ठीक है, उसके माथे पे अगर हम ऐसे मारें तो वो सिंपली एक सिंगल बोन है माथे पे। तो यानी कि एक बोन होती है माथे पे, कौन सी बोन होती है, फ्रंटल बोन होती है, ठीक है। भाई आप माथे से थोड़ा सा पीछे जाओ, माथे से थोड़ा सा पीछे जाओगे तो जहाँ पे आप कहते हो भाई हमारे सर में बहुत दर्द हो रहा है, ठीक है, तो वैसे तो सबके अलग अलग जगह होता है, बट मेरे पैराइटल वाले रीजन में होता है। मतलब माथे से जो थोड़ा सा पीछे जाते हो ना तो आपको पैराइटल वाला रीजन देखने के लिए मिलता है। पैराइटल में अपने पास में दो बोन्स होती हैं, अभी डायग्राम भी दिखाऊंगी। फिर वहीं पे अगर आप थोड़ा सा और पीछे जाओगे, जो आपको कान के पास वाला एरिया दिखता है, तो कानों को हाथ लगाओ, कानों से जो ऊपर है ना, ये हमारे पास भी मान लो कान है, कान से थोड़ा सा ऊपर जाओगे तो आपको जो रीजन देखने के लिए मिलता है वो होता है टेम्पोरल, ठीक है। टेम्पोरल में भी दो बोन्स होती है। फिर उसके बाद में ना जो आपके पास में लाइक सबसे नीचे वाला पार्ट होता है आपके सर का, जो ऐसे लाइक ये अगर ऐसे ब्रेन है, अपना हेड है, तो यहाँ पे जो लास्ट वाला पार्ट होता है वहाँ पे जो आपको बोन देखने के लिए मिलती है उसको हम कहते हैं ऑक्सीपिटल बोन। अब ये सारी बोन्स को तो आपने हाथ लगा के फील कर लिया। वहीं पे यार दो बोन्स ना हमारे सर के अंदर होती है, कौन कौन सी, एक होती है स्फेनॉइड बोन। स्फेनॉइड बोन के बारे में आपको थोड़ी सी कुछ ज़रूरी बातें वो बता देते हैं। जो अपने पास में स्फेनॉइड बोन होती है यार, वो ना बटरफ्लाई शेप होती है, ठीक है, और यानी कि हमारे सर के अंदर एक बोन है जिसकी शेप कैसी है, बटरफ्लाई जैसी है। और ये क्या करती है, ये जो बोन होती है ना, ये बाकी सारी बोन से जुड़ती है, यानी कि ये जो अपने ऊपर जितने भी बोन्स हैं इन सब से ये बोन जुड़ती है। फिर लास्ट में एक बोन होती है जिसका नाम होता है एथेमॉइड, ठीक है, ये भी एक होती है। तो हमारे क्रेनियम वाले रीजन में हमें 8 बोन्स देखने के लिए मिल गई। कौन कौन सी, माथे वाली फ्रंटल, फ्रंटल से थोड़ा पीछे जाओगे 2 पैराइटल, उसके बाद में थोड़ा और पीछे जाओगे यानी कि कान के पास में तो 2 टेम्पोरल देखने के लिए मिलेंगी। उससे थोड़ा पीछे जाओगे तो बीच में ऐसे लास्ट में ना सर के नीचे ऐसे बोन दिखेगी, उसको हम कहते हैं ऑक्सीपिटल। तो बोन हमारे सर के अंदर होती है स्फेनॉइड और एथेमॉइड। अब आपको डायग्राम दिखा देती हूँ, ठीक है। देखो सबसे पहले ये अपने माथे वाली बोन, इसको हमने कह दिया फ्रंटल बोन। माथे से थोड़ा पीछे गए तो पैराइटल बोन आ गई। पैराइटल बोन के बाद में ये देखो कान है, कान से थोड़ी ऊपर, कान से ऊपर देखा तो 2 टेम्पोरल बोन आ गई, ठीक है। फिर लास्ट में जो सर का एंड होता है, सर के एंड में वहाँ पे ऑक्सीपिटल बोन हो गई, ठीक है, समझ में आया। फिर देखो ये सर के अंदर हमें स्फेनॉइड बोन देखने के लिए मिल रही है, ये अंदर होती है, हमें ऐसे नहीं दिख पाती। वहीं पे एथेमॉइड भी अंदर होती है, हमें नहीं दिख पाती। तो ये थी अपने पास में क्रेनियम की बोन्स, ठीक है। अब देखो आगे बढ़ते हैं। अब ठीक है भाई, यहाँ तक समझ में आ गया। क्रेनियम की सारी बोन्स हो गई यहाँ, ठीक है। यार मैंने क्या बोला, इस चीज़ को याद करने के लिए कुछ भी रटो मत, हाथ लगाओ अपने सारे पार्ट्स को जो जो बता रही हूँ और फिर आराम से याद करो। डेली 5 मिनट इस पेज को पढ़ोगे ना, पढ़ोगे जस्ट रीड करोगे तो भी सब याद हो जाएगा, ठीक है। फिर देखो, फिर बात करते हैं फेस। भाई अब आ जाओ अपने चांद से मुखड़े पे, ठीक है, जो चांद जैसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, पर आ जाओ कोई नहीं। हम कह रहे हैं फेस। यार हमारे फेस पे टोटल 14 हड्डियाँ होती है, ठीक है। कौन कौन सी होती है हड्डियाँ, भाई इसको तो हमें पढ़ने में बहुत मज़ा आना चाहिए, ठीक है। देखो यार, अब जो लोग चश्मा लगाते होंगे मेरी तरह, उनको पता होगा जब हम चश्मा लगाते हैं और जब हम उतारते हैं रात को सोने के टाइम पे, तो हमें दिखता है भाई हमारे तो निशान पड़े हुए हैं नाक पे, जहाँ पे हमने चश्मा टिकाते हैं ना, वहाँ पे हमारे पास में निशान पड़े होते हैं। तो ये स्टोरी बताने का कोई ऐसे लॉजिक नहीं है, बट याद करवाने के लिए आपको। तो जहाँ पे हम लोग चश्मा लगाते हैं
वहाँ पे हमारे पास में हड्डी होती है, ठीक है, जहाँ पे हम लोग अपना चश्मा टिकाते हैं ना यार, तो उस वाले रीजन को कहते हैं हम नेज़ल, मतलब जहाँ पे हम लोगों ने अपना चश्मा टिकाया वहाँ पे जो बोन देखने के लिए मिल रही है, वहाँ पे जो हड्डी देखने के लिए मिल रही है वो होती है नेज़ल, ठीक है भाई, 2 होती है नेज़ल। कभी चश्मे को देखना, दिखाऊं, देखो अगर आप देखोगे ना अपने चश्मे को तो ये देखो देखने के लिए मिल रहा है कुछ यहाँ पे, ये होता है यहाँ पे ये टिकाने के लिए। तो ये चीज़, ये वाली दोनों चीज़ें जहाँ पे आती हैं वहाँ पे हमारी नेज़ल बोन होती है, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो नेज़ल बोन, नेज़ल से थोड़ा सा नीचे जाओगे ना तो आपको 1-2 बोन्स और देखने के लिए मिलेगी। नेज़ल से थोड़ा नीचे जाओगे तो पैलेटाइन बोन देखने के लिए मिलेगी। कैसे समझाऊँ यार मैं आपको, रुको कोई नहीं, हाथ लगाओ, ठीक है, फिर समझ आएगा। देखो पहले तो अपनी नाक को हाथ लगाओ, नाक में जहाँ पे हम चश्मा टिकाते हैं उसको हम बोलते हैं नेज़ल बोन। अब अपनी आँखों पे आ जाओ, आँखों में यार आपको पता होगा आँखों के अंदर हमारे पास में ना जहाँ पे कहते हैं नहीं आंसू आते हैं, वहाँ पे हमारे पास में ना एक बोन होती है जिसका नाम होता है लैक्रिमल। 2 आँखें हैं तो 2 ही लैक्रिमल होंगी, इतना तो क्लियर है। फिर लैक्रिमल से थोड़ा सा नीचे आओ तो ऐसे करके बोन्स दिखेंगी 2, उनको हम कहते हैं पैलेटाइन बोन। मैंने अभी तक क्या बोला, दोबारा सुनो, जहाँ पे चश्मा टिकाते हैं वो वाली बोन हो गई नेज़ल बोन, 2 नेज़ल बोन हो गई। फिर 2 आँखें हैं तो 2 लैक्रिमल बोन हो गई। लैक्रिमल बोन से नीचे आओगे तो हमारे पास में 2 हमारी पैलेटाइन बोन हो गई, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो जो गर्ल्स होती है भैया वो लगाती हैं ब्लश, ठीक है यार, ब्लश लगाती है पता होगा इतना तो, ठीक है। तो वो जहाँ पे ब्लश लगाती है ना वहाँ पे जो 2 हड्डी होती है यानी कि जिसे हम बोलते हैं चीक बोन, तो वो जो चीक बोन होती है उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ज़ाइगोमैटिक बोन, ठीक है। तो आपसे क्या बोलोगे कि आपकी ज़ाइगोमैटिक बोन पे ज़्यादा ही ब्लश लगा हुआ है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं ज़ाइगोमैटिक बोन। ये थी अपने पास में जो हमें अभी तक हमने पढ़ी है। अब उसके बाद नाक के अंदर, अभी ये तो हमें देखने में पता भी लग जाता है ये बोन है ये बोन है, ठीक है। वहीं पे अगर आप अपनी नोज़ के अंदर देखोगे ना तो हमें वहाँ पे साइडों में 2 बोन देखने के लिए मिलती हैं जिनको हम बोलते हैं, देखो अगर मैं आपकी नोज़ बनाऊँ, ये आपके पास में नोज़ है तो यहाँ पे 2 बोन्स होती है अंदर, ये जो 2 बोन्स है इनको हम बोलते हैं नेज़ल इन्फीरियर कॉन के, और बीच में एक और बोन होती है जिसको हम कहते हैं वोमर, ठीक है। अभी तुम्हारा रिवाइज करवाऊंगी, कोई बात नहीं, ठीक है, समझ में आया। हमने क्या कहा, हमारी जब हम नोज़ को अंदर से देखते हैं तो हमें साइडों में 2 बोन देखने के लिए मिलती है जिसको हम कहते हैं नेज़ल इन्फीरियर कॉन के, और बीच में एक बोन देखने के लिए मिलती है जिसको हम कहते हैं वोमर बोन, ठीक है। अब वहीं पे अब अपने जबड़े पे आ जाओ, जो आपका ऊपर वाला जबड़ा है उसको हम कहते हैं मैक्सिला, जो ऊपर वाला जबड़ा है उसको हम बोलते हैं मैक्सिला, जहाँ पे 2 बोन्स होती हैं, ठीक है। वहीं पे नीचे वाला जो जबड़ा है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं मैंडिबल। अब देखो ये थी अपने पास में सारी बोन्स फेस की जिन्हें हम दोबारा से रिवाइज करने वाले हैं। देखो आ जाओ अपने चांद चमकोड़े पे, हाथ लगा लगा के फील करना। सबसे पहले आ जाओ अपनी नाक पे, ठीक है, बहुत ही सुंदर नाक होगी आपकी, आई होप। तो यार होता क्या है, अगर आप अपनी नाक को हाथ लगाओगे तो जो एरिया जहाँ पे आप चश्मा लगाते हो उस वाले एरिया को हम बोलते हैं, वहाँ पे हमें एक हड्डी देखने के लिए मिलती है जिसका नाम होता है नेज़ल, ठीक है, कोई इतनी बहुत बड़ी बात नहीं है यहाँ पे। तो जहाँ पे चश्मा टिकाते हैं वो वाली बोन होती है नेज़ल बोन, नेज़ल बोन 2 होती हैं। वहीं पे अपनी आँखों पे आ जाओ, आँखों में जो बोन्स होती है उनको हम कहते हैं लैक्रिमल, 2 आँखें हैं तो 2 बोन्स हैं। लैक्रिमल से थोड़ा नीचे आ जाओ तो पैलेटाइन बोन है, ठीक है, पैलेटाइन बोन भी 2 होती हैं। उसके बाद में जहाँ पे आप लोग ब्लश वगैरह लगाते हो उस वाली बोन को कहते हैं ज़ाइगोमैटिक बोन। 2 चीक्स है, 2 चीक्स पे ही तो ब्लश लगाते हो, ठीक है, तो यानी कि 2 हमारे पास में ज़ाइगोमैटिक बोन हो गई। फिर उसके बाद में आप चले जाओ अपनी नोज़ के अंदर, नोज़ के अंदर जाओगे तो आपको साइडों में 2 बोन्स देखने के लिए मिलेगी जिनको हम कहते हैं इन्फीरियर नेज़ल कॉन के, और बीच में जाओगे तो वोमर देखने के लिए मिलेगी। अब नोज़ से बाहर आ जाओ, अब देखो आपके ऊपर वाला जो जबड़ा है वहाँ पे हमें 2 बोन्स देखने के लिए मिलती है, उनको हम कहते हैं मैक्सिला। वहीं पे नीचे वाले जबड़े पे आओगे तो वहाँ पे हमें मैंडिबल देखने के लिए मिलती है। इन सबको टोटल करके देख लीजिए, हमारे पास में 14 बोन्स बनेंगी। तो समझ में आया, क्रेनियम भी हमने पढ़ लिया, हमने अपनी फेशियल बोन्स भी पढ़ ली। अब हमारे पास में आ जाते हैं ईयर ओसिकल्स। अब ईयर ओसिकल्स पे आएंगे, हम कहते हैं भाई देखो हमारे जो ईयर ओसिकल्स होते हैं, ईयर होते हैं, उसमें 3 बोन्स होती है, कौन कौन सी, मैलियस, इनकस, स्टेप्स। याद कर लो, बोलो बार बार 5 बार बोल के देखो, मैलियस, इनकस, स्टेप, मैलियस, इनकस, स्टेप, ठीक है। बाकी आप खुद बोलना अकेले में, ठीक है। ये अपने पास में ईयर ओसिकल्स में बोन होती है।
फिर आ जाओ अपने पास में एक बोन होती है यार, ये ना आपके जो के नीचे होती है, या फिर कह सकते हैं अपनी जो टंग होती है, टंग के नीचे होती है ये वाली बोन, जिसको हम कहते हैं हाइड बोन। ठीक है, हाइड बोन, बड़े हम एस्थेटिक्स में बोलेंगे, एसेंट में बोलेंगे हाइड बोन। ठीक है, तो अपने पास में हमने क्या कहा, हमने कहा भाई देखो हमारे पास में स्कल है। ठीक है, स्कल के अंदर कौन कौन से पार्ट्स आते हैं, स्कल के अंदर सिर्फ वो सिर वाला पार्ट नहीं आता, हम कहते हैं स्कल के अंदर हमारे पास में क्रेनियम वाला पार्ट आता है, फेस वाला पार्ट आता है, ईयर ऑसिकल्स आते हैं और साथ में हाइड बोन आती है। अब हम कह रहे हैं भाई देखो क्रेनियम वाले पार्ट पे कौन कौन सी बोन्स होती है। क्रेनियम वाले पार्ट पे सबसे पहले फ्रंटल आ गई, फ्रंटल से पीछे जाओगे पैराइटल आ गई, पैराइटल से पीछे जाओगे टेम्पोरल आ गई, टेम्पोरल से पीछे जाओगे ऑक्सीपिटल आ गई। ठीक है, इतना क्लियर है। फिर वहीं पर हम चले गए अब उसके अंदर थोड़ा सा क्रेनियम के अंदर हो जाएंगे तो अंदर हमें एक बोन दिखेगी स्फिनोइड और एक बोन दिखेगी एथेमोइड। ठीक है, अब आ जाओ भाई अपने फेस के ऊपर। फेस में हमने कहा भाई देखो नेज़ में हमें जो नोज़ के ऊपर देखने के लिए नोज़ में देखने के लिए मिलती है वो होती है हमारे पास में नेज़ल, जहाँ पे हम चश्मा लगाते हैं। नोज़ में हमारे पास में कुछ और बोन भी होती है, साइडों में जो होती है उसको हम कहते हैं नेज़ल इंफीरियर बोन के, और नाक के बीच में किसी बोन होती है जिसको हम कहते हैं वोमर बोन। अब आ जाओ अपने पास में आँखों पे, आँखों में होती है लैक्रिमल बोन, लैक्रिमल से थोड़ा नीचे आओगे तो मिलेगी पैलेटाइन बोन। पैलेटाइन के बाद में फिर अगर आप अपने चीक बोन्स को देखोगे तो उन्हें हम कहते हैं जाइगोमेटिक बोन। उसके बाद में हमारे पास में जो ऊपर वाला जबड़ा है उसे हम कहते हैं मैक्सिला और नीचे वाले को हम बोलते हैं मैंडिबल। ठीक है, उसके बाद में आप चले जाओ अपने कानों पे। कानों में कहते हैं कि 3 बोन्स होती है, मैलियस, इनकसिस, स्टेप्स। वहीं पे लास्ट बोन होती है हाइड बोन। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात, अपना स्कल कंप्लीट हो गया। अब देखो नेक्स्ट आता है वर्टिब्रल कॉलम। भाई वर्टिब्रल कॉलम क्या होता है, हमने अभी भी पढ़ा था भाई, वर्टिब्रे से मिलकर बना होता है वर्टिब्रल कॉलम। हम कहते हैं भाई देखो पूरे वर्टिब्रल कॉलम के अंदर हमें देखने के लिए मिलती है हमारे पास में 26 बोन्स। हमारे पास में वर्टिब्रल कॉलम के अंदर हमें टोटल 26 बोन्स देखने के लिए मिलती है। यार वर्टिब्रल कॉलम को ना हमने कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। कौन कौन से, देखो यार सर्वाइकल, आपने सुना होगा आपकी फैमिली में किसी न किसी को सर्वाइकल होता है, कहते हैं कि सर्वाइकल का दर्द हो रहा है, सर्वाइकल है हमें। ठीक है, तो वो लोग क्या करते हैं जिन्हें सर्वाइकल सा होता है वो अपने ना गले में कुछ पहन के रखते हैं। ठीक है, तो हम क्या कह रहे हैं भाई देखो सर्वाइकल वाली जो बोन सर्वाइकल होता है वहाँ पे हमें 7 देखने के लिए मिलती है हड्डियाँ। यार देखो इसको कैसे याद रखना है, देखो 7 से सर्वाइकल और 7 से 7। ठीक है, समझ में आया। सर्वाइकल वाले रीजन हमने कहा वर्टिब्रल कॉलम है, वर्टिब्रल कॉलम के अंदर टोटल 26 हड्डियाँ हैं। अब वो 26 हड्डियाँ कैसे बटी हुई हैं, तो हम कह रहे हैं पहला जो रीज़न आता है वर्टिब्रल कॉलम का उसको हम कहते हैं सर्वाइकल रीजन। सर्वाइकल रीजन के अंदर हमें 7 बोन्स देखने के लिए मिलती है। ठीक है, क्लियर है। सर्वाइकल से नीचे आ जाओ तो थोरैसिक वाला रीजन आता है, थोरैसिक वाले रीजन में 12 बोन्स होती हैं। थोरैसिक से नीचे आ जाओ तो लंबर वाला रीजन है, लंबर वाले रीजन में 5 बोन्स होती हैं। अब देखो लंबर वाले में 5 है, सर्वाइकल में 7 है, 7 और 5 12 होता है, तो बीच में थोरैसिक वाले में 12 आती है। इतना याद रख लोगे ना यार, ट्रिक दे रहे हैं इतनी अच्छी। ठीक है, फिर आती है सैक्रल और साथ में कॉक्सिक्स। देखो यार सैक्रल में हमारे पास में एक होती है, सैक्रल के अंदर हमारे पास में एक होती है और वहीं पे कॉक्सिक्स के पास में भी एक होती है। अगर आप सोच रहे होगे ये मैंने क्या लिखा है एफ से, एफ का मतलब है फीटल स्टेज। जब मतलब जो बेबी होता है वो अपनी मदर के वूम्ब में होता है तब क्या होता है यार। वैसे अगर आप जिस एज में आप हो तो आपके अंदर ये है, सर्वाइकल के अंदर 7 है, थोरैसिक के अंदर 12 है, लंबर के अंदर 5 है, सैक्रल के अंदर 1 है, कॉक्सिक्स के अंदर भी 1 है। वहीं पे यार जब आप अपनी मदर के वूम में होते हो ना तो क्या होता है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है। जो ये सैक्रल और कॉक्सिक्स है, यहाँ पे जो अभी हमारी एक बोन है ना वो पहले 5 टुकड़ों में होती है। मतलब सैक्रल वाली अब हमारे पास में एक बोन है तो पहले भी एक ही सैक्रल होती है, बस वो ना छोटे छोटे टुकड़ों में होती है, छोटे छोटे 5 टुकड़ों में होती है। उसी तरीके से कॉक्सिक्स क्या होती है, जो आपके पास में अब एक है वो पहले छोटे छोटे 4 टुकड़ों में होती है। बस यही चीज़ है। तो वर्टिब्रल कॉलम समझ आया। वर्टिब्रल कॉलम में टोटल 26 बोन्स होती है। कौन कौन से रीजन होते हैं, सर्वाइकल, थोरैसिक, लंबर, सैक्रल, कॉक्सिक्स। इतना समझ में आ गया। अब आ जाओ अपने पास में रिब्स में। हम कहते हैं यार देखो रिब्स टोटल हमारे पास में, देखो रिब्स की बात करें तो हम कहते हैं रिब्स ना 12 पेयर्स होते हैं और एक पेयर में 2 बोन्स होती हैं। तो हम कहते हैं रिब्स के अंदर 24 हड्डियाँ होती हैं, 24 हड्डियाँ होती है और 12 पेयर्स होते हैं। समझ में आया। हम कह रहे हैं भाई देखो रिब्स के अंदर ना क्या होता है, हमने रिब्स को डिवाइड कर रखा है 3 कैटेगरीज में, ट्रू रिब्स, फॉल्स रिब्स, फ्लोटिंग रिब्स। अब देखो अभी आप पढ़ोगे अभी थोड़ी देर बाद कि एक बोन होती है हमारे पास में स्टर्नम। ठीक है,
देखो हमारी बॉडी के दो पार्ट्स होते हैं, एक जो आगे वाला पार्ट है जहाँ पे आपका फेस दिखता है, फेस वाले पार्ट को हम कहते हैं वेंट्रल साइड। वहीं पे एक होता है आपके पास में कमर वाला पार्ट, कमर वाले पार्ट को हम कहते हैं डोर्सल साइड। इस चीज़ को याद रखो। तो हम कह रहे हैं यार होता क्या है, देखो हमारे पास में 12 पेयर्स है रिब्स के, ठीक है, हमारे पास में रिब्स के 12 पेयर्स हैं। तो जो शुरू के 7 पेयर होते हैं ना, वो तो अपने पास में ट्रू रिब्स होते हैं। अब भाई ट्रू रिब्स का मतलब क्या है, जो ट्रू रिब्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो पीछे यानी कि डोर्सल साइड पे तो थोरैसिक वर्टिब्रे से जुड़े होते हैं, पीछे वाली साइड पे डोर्सल साइड पे थोरैसिक वर्टिब्रे से जुड़े होते हैं, और आगे वेंट्रल वाली साइड पे हमारे स्टर्नम से जुड़े होते हैं। तो जो रिब्स पीछे थोरैसिक वर्टिब्रे से जुड़े हैं और आगे वर्टिब्रल को शुरू से सुनो, सॉरी आई एम सो सॉरी, जो वर्टिब्रे पीछे हमारे पास में थोरैसिक वर्टिब्रे से जुड़े हैं और आगे हमारे पास में स्टर्नम से जुड़े हैं, उनको हम क्या देते हैं ट्रू रिब्स, ठीक है। और ट्रू रिब्स कौन से होते हैं, शुरू के 7 पेयर, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब उसके बाद में आते हैं फॉल्स रिब्स। फॉल्स रिब्स क्या होते हैं यार, पीछे तो वो थोरैसिक वर्टिब्रे से जुड़े हैं लेकिन आगे वो स्टर्नम से नहीं जुड़े, आगे वो 7th रिब से जुड़ गए हैं। देखो मैंने क्या कहा, मैंने कहा भाई देखो फॉल्स रिब्स क्या होते हैं, जो पीछे तो हमारे थोरैसिक वर्टिब्रे से जुड़े हुए हैं लेकिन आगे हमारे 7th रिब से जुड़े हुए हैं। अगर आपको ये चीज़ नहीं समझ में आई तो आप थोड़ा सा स्पीड को कम करो और दोबारा सुन लो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है यार, नहीं आता समझ में एक बारी में। फिर देखो फ्लोटिंग रिब्स। फ्लोटिंग रिब्स क्या होते हैं यार, फ्लोटिंग रिब्स पीछे तो जुड़े हुए हैं थोरैसिक वर्टिब्रे से लेकिन आगे किसी भी चीज़ से नहीं जुड़े हुए, तो उनको हम कह देते हैं फ्लोटिंग रिब्स। अब देखो यहाँ से ये क्वेश्चन पूछेगा ट्रू रिब्स कौन से होते हैं, तो यार शुरू के 7 पेयर हमारे ट्रू रिब्स होते हैं, वहीं पे जो 8th 9th और 10th पेयर होता है वो अपने पास में फॉल्स रिब्स होते हैं, वहीं पे जो लास्ट के 2 पेयर होते हैं 11th और 12th पेयर वो अपने पास में फ्लोटिंग रिब्स होते हैं। रिब्स से समझ में आ गया, ठीक है। अब हमारे पास में आता है स्टर्नम। स्टर्नम क्या होती है यार, एक फ्लैट बोन होती है जो हमें हमारे चेस्ट के मिडल पोर्शन पे देखने को मिलती है। आपकी चेस्ट है, चेस्ट के बिल्कुल मिडल में ना आपको एक फ्लैट बोन दिखेगी, फ्लैट बोन, ठीक है, उस फ्लैट बोन को हम कह देते हैं स्टर्नम। इतना समझ में आया। तो ये था यार अपना एक्सियल स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन के अंदर ये सारी चीज़ें आती है, ये सारी बोन्स होती है। अगर आपको अगर आप पहली बार पढ़ रहे होगे ना तो आपको लगेगा हो इतनी बोन्स है कैसे याद रखेंगे, कुछ नहीं है यार इसमें, मैं बता रही हूँ लिटरली जो मैंने आपको बताया उसी तरीके से करो। एक बारी तो आप पढ़ के हाथ लगा के देखो यहाँ पे ये बोन है, यहाँ पे ये बोन है, उसके बाद में ना एक बारी आंख बंद करके देखो कि, और पार्ट्स को हाथ लगा के देखना कि भाई यहाँ पे ये बोन है, फिर भूलोगे कुछ पार्ट्स में तो देख लेना बीच में, ठीक है। फिर ऐसे ना 2-3 बार करो फिर आपको याद हो जाएगा, फिर डेली 5 मिनट इसको पढ़ लो, बस क्या दिक्कत है। तो ये था अपना एक्सियल स्केलेटन। अब देखते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन। देखो यार अपेंडिकुलर स्केलेटन के अंदर क्या होता है, अपेंडिकुलर स्केलेटन के अंदर अपने पास में टोटल 126 बोन्स होती हैं। हमने अभी देखा अपेंडिकुलर स्केलेटन के अंदर क्या आते हैं, हमारे 2 हाथ आते हैं, 2 पैर आते हैं, वहीं पे जो उनके बीच में गर्डल्स होते हैं वो अभी बताएंगे, रुको। हमें पता है कि हमारे पास में 2 हाथ होते हैं, है ना, हमारे पास में 2 हाथ हैं। हम कह रहे हैं हमारे एक हाथ के अंदर 30 हड्डी होती है, तो 2 हाथ के अंदर 60 हड्डियाँ हो गई, बहुत सिंपल है। हमने कहा भाई देखो हमारे एक हाथ के अंदर 30 हड्डी होती है। अब देख लेते हैं कौन कौन सी हड्डी होती है, बहुत सिंपल है। देखो यार होता क्या है, अगर हम देखें ये हमारे पास में हमारा हैंड है, ठीक है, रुको ये हमारे पास में हमारा हैंड है, तो अगर आप देख पा रहे हो कि ये हमारी एल्बो है, ये हमारी एल्बो है। हम कहते हैं हमारी देखो जो हमारे पास में एल्बो से ऊपर वाली बोन है, ये एल्बो है, ये हमारी एल्बो है। एल्बो से ऊपर वाली जो बोन है हाथ की उसको हम कहते हैं ह्यूमरस। एल्बो से ऊपर वाली जो बोन है उसको हम कहते हैं ह्यूमरस बोन, ठीक है। वहीं पे एल्बो से अगर आप नीचे देखोगे, यहाँ एल्बो से यहाँ तक, तो यहाँ पे इस वाले रीजन में हमें 2 बोन्स देखने के लिए मिल रही हैं। कौन कौन सी 2 बोन्स हैं वो, हमारे पास में रेडियस और अल्ना, यानी कि इस वाले पार्ट के अंदर हमारे पास में 2 बोन्स है, रेडियस और अल्ना, ठीक है। फिर हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे कलाई पे अपनी, जहाँ पे आप लोग अपनी वॉचेस वगैरह पहनते हो, ब्रेसलेट्स पहनते होगे, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ना छोटी छोटी 8 हड्डियाँ होती हैं। यहाँ पे इस वाले रीजन में छोटी छोटी 8 हड्डियाँ होती हैं, उनको हम बोलते हैं, मिला के बोलते हैं कार्पल, ठीक है। इस वाले रीजन में जो बोन है उसको हम कहते हैं कार्पल। फिर ये वाला रीजन आ जाए हथेली वाला, यहाँ पे जो बोन्स होती है उनको हम कहते हैं मेटाकार्पल, ठीक है। इस वाले को कार्पल बोलते हैं, इसको बोलते हैं मेटाकार्पल। वहीं पे ये जो अपने पास में उंगलियों वाली हड्डियाँ हैं इनको हम बोलते हैं फेलेंजिस, ठीक है, क्लियर है।
बाकी यार आप डिटेल वीडियो में देख लेना अगर आपको अभी नहीं आ पा रहा है समझ में। वैसे तो मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ आ जाए समझ में। बाकी देखो हमने कहा एक ह्यूमरस होती है, एक अल्ना, एक रेडियस, ठीक है। एक हमारे पास में कार्पल्स के अंदर 8 होती है, छोटी छोटी 8 हड्डी होती है ना कार्पल, ठीक है। हम कहते हैं मेटाकार्पल के अंदर 5 होती है, फेलेंजिस में अपने पास में 14 होती है, ठीक है। समझ में आ गया। अब देख लो यार अपने पास में पैरों की हड्डियों को देख लो। एक पैर के बारे में बात करें यार, एक पैर में 30 हड्डी होती है, 2 पैर में 60 हड्डी हो गई। तो एक पैर के बारे में बात करें, हम कह रहे हैं जो आपकी थाई बोन होती है, थाई वाले रीजन में जो बोन देखने के लिए मिलती है उसको हम कहते हैं फीमर बोन। अब जो आपके पास में काल्फ वाला रीजन आ गया, थाई, अगर आप देखोगे, देखो सबसे पहले थाई वाले रीजन में आपको कौन सी बोन देखने के लिए मिली, फीमर बोन। फिर आ गए अपने घुटने, घुटनों के जैसे कहते हैं ना कि घुटनों में दिमाग है, तो वही वाले घुटनों की बात हो रही है, ठीक है। और मेरे को बताना आपका दिमाग घुटनों में है या नहीं, ठीक है, कमेंट करके ज़रूर बताना। तो हमने क्या कहा, हमने कहा भाई देखो घुटनों के ऊपर भी एक बोन होती है जिसको हम कहते हैं पटेला, ठीक है। घुटनों के ऊपर जो बोन होती है उसको हम कहते हैं पटेला, ठीक है भाई। अब घुटनों से नीचे गए, काल्फ वाला रीजन आ गया, काल्फ की एक्सरसाइज करते होगे, ठीक है। तो काल्फ वाले रीजन में अपने पास में 2 बोन्स होती है, टिबिया और फिब्यूला, ठीक है। फिर उसके बाद में जहाँ भी लड़कियाँ पहनती हैं पायल, वो वाले रीजन में उसमें जो बोन होती है उसको हम कहते हैं टार्सल, ठीक है। फिर टार्सल के बाद में जो आपके पास में पैर आ जाता है, ठीक है, वहाँ पे जो बोन होती है उसको हम कहते हैं मेटाटार्सल। फिर जो आपकी पैरों की उंगलियाँ आ जाती हैं वहाँ पे जो बोन होती है उसको हम कहते हैं फेलेंजिस, ठीक है। अब देखो कहाँ पे कितनी कितनी बोन है, फीमर एक बोन होती है, टिबिया भी एक है, फिब्यूला भी एक है, टार्सल जहाँ पे वो पहनते हैं पायल वहाँ पे 7 बोन्स होती है। फिर जो आपका पर्टिकुलरली पैर है वहाँ पे मेटाटार्सल 5 होती है, और जो आपकी उंगलियाँ हैं पैरों की वहाँ पे फेलेंजिस उसमें 14 होती है। पटेला यार घुटनों की कैप वाला, वहाँ तो वो तो एक ही है। हाथ और पैर समझ में आ गए। अब देखो हमारे पास में गर्डल्स होते हैं। गर्डल क्या होते हैं यार, देखो आपका जो शोल्डर है, ठीक है, 2 गर्डल्स होते हैं अपने पास में। एक होता है हमारे पास में हमारा पेक्टोरल गर्डल, दूसरा होता है पेल्विक गर्डल। देखो पेक्टोरल गर्डल क्या होता है, जो आपका शोल्डर है, शोल्डर भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जहाँ पे आपका ह्यूमरस जुड़ता है ना, ह्यूमरस यानी कि आपका हाथ है, हाथ और वो जो शोल्डर है, वहाँ पे आपके पास में एक गर्डल होता है जिसको हम कहते हैं पेक्टोरल गर्डल। पेक्टोरल गर्डल के अंदर पेक्टोरल गर्डल में हमारे पास में 2 बोन्स होती है। कौन कौन सी, एक होती है स्कैपुला और एक होती है क्लैविकल। देखो स्कैपुला कौन सी होती है, जो लोग जिम वगैरह करते होंगे उनको भी पता, उनको तो पता ही होगा इस बारे में। और बाकी आप देखो होता क्या है, अगर आप देखोगे ना, अभी आप बैठे हो तो अपने शोल्डर को हाथ लगाओ, शोल्डर बैक वाली साइड में, तो शोल्डर को हाथ लगाओ, शोल्डर से थोड़ा सा नीचे जाओगे ना तो ऐसे करके ना ट्रायंगल सी शेप में बोन्स होती है, उनको हम कहते हैं स्कैपुला। अगर नहीं समझ में आ रहा जस्ट गूगल कर लो स्कैपुला, फिर आपको दिख जाएगा वो पार्ट, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लैविकल जो आपकी कॉलर बोन होती है, स्पेशली गर्ल्स को बहुत शौक होता है कि हमारी कॉलर बोन दिखे, विजिबल हो, और एक्ट्रेस वगैरह तो कॉलर बोन पे हाइलाइटर भी लगाती है यार। जो आपकी गले के पास में होनी होती है हड्डी, ऐसे करके ऐसे होती है, पतली सी, अलग अलग सी दिखती है। जो लोग बहुत स्किनी होते हैं उनकी तो अलग ही दिखती होती है, ठीक है, तो वो होती है क्लैविकल। देखो स्कैपुला और क्लैविकल दोनों को मिला के बनता है पेक्टोरल गर्डल। पेक्टोरल गर्डल को हम एक और नाम से जानते हैं कि हम कहते हैं शोल्डर गर्डल, ठीक है। वहीं पे दूसरा आ जाता है पेल्विक गर्डल। पेल्विक गर्डल को हम एक और नाम से जानते हैं हिप गर्डल। हिप गर्डल, ठीक है, यहाँ पे 3 बोन्स होती हैं, इलियम, प्यूबिस, इस्चियम, ठीक है, इलियम इस्चियम प्यूबिस, इलियम इस्चियम प्यूबिस, ठीक है, क्लियर है इतनी बात। तो ये था अपने पास में अपेंडिकुलर स्केलेटन। इन सबको टोटल करके देख लेना, आपके पास में 126 पहुँचाइए। तो अपेंडिकुलर स्केलेटन भी हो गया, एक्चुअल स्केलेटन भी हो गया, यानी कि हमने अपनी पूरी बॉडी की बोन्स को पढ़ लिया। ये मैं सोचना टाइम लग गया क्योंकि यार मैं आपको क्वेश्चंस भी करवाऊंगी। अभी देखो आज हमने ये कर लिया, अब नेक्स्ट वीडियो में आपको कंसेप्ट कम समझने पड़ेंगे, क्वेश्चन ही करेंगे हम ज़्यादातर, ठीक है। ये समझ में आ गया बोन्स भाई साहब, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब आ जाओ क्वेश्चन पे। देखो यार क्वेश्चन में क्या पूछा गया था आपसे, क्वेश्चन में पूछा गया था फ्लैट बोन ऑन एक्सियल स्केलेटन लाइंग ऑन वेंट्रल साइड, वेंट्रल मिड लाइन ऑफ थोरैक्स। वेंट्रल कौन सी, आगे फेस वाली साइड, ठीक है। हमसे कह रहा है जो हमारी फेस वाली साइड है वहाँ पे बीचों बीच में हमें एक बोन दिख रही है, और वो बोन कैसी है, फ्लैट है। थोड़ा सा याद करो, अभी पढ़ा है थोड़ी देर पहले कि भाई फ्लैट बोन कौन सी होती है, जो हमारे चेस्ट के बीच में देखने के लिए मिलती है, स्टर्नम। तो इसका आंसर होगा स्टर्नम, ठीक है। अब देखो मैं बताती हूँ, अगर
कोई और होता ना इस क्वेश्चन को वो पढ़ता और कब का सॉल्व करवा चुका होता, सीधा बता देता इसका आंसर होता है स्टर्नम। और ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या एक्सप्लेन करता है, स्टर्नम एक फ्लैट बोन होती है, ठीक है। लेकिन हमने पूरा टॉपिक रिवाइज किया है भाई। ये जो वीडियो ना यार, अगर आप ये एग्ज़ाम के टाइम पे देखोगे ना अपनी, जब आपका कोई भी एग्ज़ाम आ रहा हो, चाहे स्कूल एग्ज़ाम अभी आने वाले हैं तब, या फिर लाइक नीट के एग्ज़ाम के करीब, तो आपको ये वीडियोस बहुत हेल्प करने वाली है, मैं सही बता रही हूँ, ठीक है। अब देखो फिर हम कह रहे हैं थर्ड क्वेश्चन, बोन नोट अ पार्ट ऑफ अपेंडिकुलर स्केलेटन। देखो यार यहाँ से हमसे क्या बोला गया है, यहाँ पे हमसे कह रहा है ऐसी बोन बताओ जो अपेंडिकुलर स्केलेटन का पार्ट नहीं है। मैंने ये बात कई बार बताई है कि जहाँ पे भी ऐसे वर्ड आए ना, नोट, करेक्ट, इनकरेक्ट, इसको ना थोड़ा सा हाईलाइट कर लिया करो, अंडरलाइन कर लिया करो, वरना मिस्टेक के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं अगर हम ऐसा नहीं करते। इससे मिस्टेक कम होने के हो जाता है। हमसे कह रहा है भाई देखो ये बताओ, हमने पढ़ा एक्सियल स्केलेटन होता है, अपेंडिकुलर स्केलेटन होता है। हमसे कह रहा है भाई ऐसी हड्डी का नाम बताओ, इनमें से ऐसी कौन सी हड्डी है जो कि अपेंडिकुलर स्केलेटन का पार्ट नहीं है। अब दिमाग का इस्तेमाल करो, कह रहा है अपेंडिकुलर स्केलेटन का पार्ट नहीं है, यानी कि क्या पूछ रहा है घुमा फिरा के, ऐसी कौन सी बोन है जो कि एक्सियल स्केलेटन का पार्ट है। इसके लिए बोन वाला पूरा आना चाहिए था, जो कि हमने कर लिया। हमें बस ये बताना है इनमें से कौन सी बोन है जो एक्सियल स्केलेटन का पार्ट है। पहली बोन का नाम दे रखा है स्फिनोइड, अभी